आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है। अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची। पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। वर्ष 2026 में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाएगी। जी हां, वह बंगाल जिसके बारे में कहा जाता है कि बंगाल का मतलब सोनार बंगाल, यानी कि सोने के जैसा चमकीला बंगाल। सोने के जैसे उपमा दिए हुए बंगाल को अब भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वैसी ही रूपरेखा के साथ, रणनीतियों के साथ पश्चिम बंगाल के स्वर्णिम युग लाने के लिए काम करेगी। और इसके लिए आज अमित शाह ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में थे और वहां उन्होंने एक साथ तमाम प्रतिद्वंदी पार्टियों को आड़े हाथे लेते हुए निशाने पे रखा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से अपील की कि आपने लंबे अरसे तक कांग्रेस का अपना समर्थन दिया, उसके बाद 34 वर्षों तक यहां कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन रहा। 15 वर्षों से टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। तो एक लंबे अरसे तक यहाँ पे कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी के शासन काल में बंगाल ने अपना गौरव खोया। बंगाल की का जो एक तरीके से कहें जो औद्योगिक पूरी पहचान थी, वह पहचान खत्म हो गई। बंगाल आज पलायन का प्रदेश बन गया है। बंगाल में कुशासन है, बंगाल में भ्रष्टाचार है। तो इन सब से मुक्ति के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज बंगाल के लोगों से बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए अमित शाह ने क्या क्या अपील की है, हम आपको उनके पूरे बयान के साथ छोड़े जाएं। दुनिया को प्रभावित करने वाले संत भी दिए। वो बंगाल आज ऐसे कगार पर पहुंच गया है कि अगर एक घुसपैठ की बयार रोकी नहीं गई तो बंगाल का अस्तित्व भी खतरे में है। ऐसा स्पष्ट रूप से समाज जीवन को जानने वाले सभी लोग मानते हैं। और अंत में मैं बंगाल की जनता को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि बंगाल के अस्तित्व पर तो घुसपैठिया संकट है ही है, बंगाल की संस्कृति पर एक घुसपैठिया संकट है ही है, परंतु अब ये संकट केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश तक ये संकट आगे बढ़ गया है। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है। अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वो राज्य बीमारू राज्यों में से समृद्ध राज्य बनने की कगार में आगे बढ़े हैं। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हो रहा है। पूरे देश में भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत की भाषाएं मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, फल फूल रही है। बंगाल की जनता को मैं विनती करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। और निश्चित रूप से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो फिर से एक बार समग्र बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन में करना चाहता हूं कि बंगाल में हमें पूर्ण बहुमत दीजिए। बंगाल और पूरी भारत को सुरक्षित करने के लिए ये चुनाव में बाकी सारी चीजें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करिए। धन्यवाद।